नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने बजट में दिल्ली के लोगों को क्या दी खास सौगात। राजधानी में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच क्या हुआ सस्ता। साथ ही होली से पहले 40 लाख के गांजे के साथ कहां गिरफ्तार हुए 4 तस्कर। इन तमाम बड़ी खबरों को इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ आपका बजट। सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक फोकस। सीएम केजरीवाल ने की दिल्ली के बजट की तारीफ। बोले, दिल्ली के इस बजट में है साल 2047 का विजन। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली वालों को राहत। सस्ती हुई प्याज, लेकिन हरी सब्जियों से गड़बड़ाया रसोई का बजट। दिल्ली में दिल दहला देने वाला हत्याकांड। 25 साल के युवक की हत्या कर शव को बोरे में किया बंद। और होली से पहले गाजियाबाद पुलिस ने किया ड्रग तस्करी का भंडाफोड़। 40 लाख के गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। होली पर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की थी प्लानिंग। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने इस साल अपना बजट पेश कर दिया है। पहली बार आप सरकार ने डिजिटल बजट पेश किया। इस बजट में दिल्ली के लोगों के लिए कई बड़ी सौगात रखी गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि देशभक्ति थीम के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री लगाने का वायदा करती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की लगभग 2 करोड़ की आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री करने की घोषणा कर दी है। हालांकि वैक्सीन दिल्ली के लोगों को कब से लगनी शुरू होगी, अभी इस पर संशय बरकरार है, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन आपका दावा है कि दिल्ली के सभी लोगों को आप सरकार फ्री में कोविड वैक्सीन लगाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रुपए का एक बजट भी रख लिया है। कोरोना टीके के लिए तैयार रहे प्रत्येक दिल्ली वासी। 2 करोड़ आबादी के लिए टीकाकरण की तैयारी। 50 करोड़ में लगेगा पूरी दिल्ली को टीका। दिल्ली सरकार ने बजट में किया ऐलान। कोरोना के टीकाकरण को लेकर दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है कि दिल्ली के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगेगा। जी हां, दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बजट में ये ऐलान किया है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली वालों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें सरकार ने साल 2021 से 22 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो कुल बजट का 14% है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही प्रतिदिन टीकाकरण 45,000 से बढ़कर 60,000 किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है, और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आज़ादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपये में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए 100 विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक अगले साल से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के कुछ इलाके जैसे ज्वालापुरी, विकासपुरी, माधोपुर में नए अस्पतालों के निर्माण होंगे। वहीं 19 अस्पतालों को नया रूप दिया जाएगा, जिससे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 14,000 बेड्स की बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें, दिल्ली सरकार ने इस बार 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है,
जो अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 9,934 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। वित्त मंत्री के रूप में सिसोदिया ने लगातार 7वीं बार दिल्ली का बजट पेश किया है। कोरोना महामारी के कारण सिसोदिया ने डिजिटल तरीके से बजट पेश किया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट किया और इस बजट की तारीफ की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बजट 2047 का विजन है, जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास के लिए आप सरकार संकल्पित है। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बजट को लेकर क्या कुछ बोले। वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया विधानसभा में। बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट प्रस्तुत किया गया और एक तरह से इस बजट में समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, इसमें बुजुर्गों का भी, स्टूडेंट्स का भी, यूथ का भी, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी के को ध्यान में रख के इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट तैयार किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले एक साल में केवल दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर कोविड महामारी की वजह से बहुत बेहद कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी। पिछले एक साल में जहां हमारी इनकम, सरकार की इनकम आने के सोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो गए थे, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें लोगों के लिए ढेर सारे हमने खाने के किचन्स लगाई, राशन बहुत सा 1 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, 10 लाख लोगों के लिए रोज खाना बनवाते थे, बुजुर्गों के लिए, टैक्सी वालों के ड्राइवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5-5 हजार रुपए महीने के हिसाब से उनकी इनकम के लिए हमने अरेंज किया। तो एक तरह से एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इनकम के सोर्सेज कम हो गए थे, लेकिन और ऐसा सोचा जा रहा था कि साल के अंत तक आते आते पता नहीं अगले साल के बजट में हम लोग पिछले साल के मुकाबले बढ़ा पाएंगे कि कम होगा बजट। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,000 करोड़ था और इस साल का बजट एस्टीमेट 69,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सरकार के ऊपर भरोसा किया और इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना टैक्स दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जिससे कि सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जितनी भी सरकार की सब्सिडीज थी, जितना सरकार लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में मदद करती थी, वो जारी रही। बिजली की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री बिजली मिलती रही, पानी की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री पानी मिलता रहा, स्कूलों के अंदर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम जारी रहा, अस्पतालों के अंदर फ्री दवाई, फ्री उनके स्वास्थ्य सेवाएं जारी रही। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री सफर दिया जाता है वो भी जारी रहा। और मुझे खुशी है कि अगले साल भी आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर भी ये सब सुविधाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सब जारी रहेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि जो हम पिछले 6-7 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, इस बजट के अंदर भी लगभग चौथाई बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है और 14% बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकार का शुरू से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रहा है। वो प्रायोरिटीज इस बजट के अंदर भी जारी है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली का बजट सरप्लस में है, दिल्ली के बजट में घाटा नहीं हुआ आज तक। और सीएजी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहां पे हम लॉस वाला बजट नहीं करते, हम सरप्लस वाला बजट करते हैं।
जब से हमारी सरकार आई है तब से केवल सरप्लस वाला बजट आ रहा है। आज जो बजट पेश किया गया ये भी सरप्लस बजट है। आज के बजट की एक और खासियत ये है कि इसमें अक्सर हमने देखा है, जितने भी स्टेट्स के बजट देखते हैं, दूसरे राज्यों के बजट देखते हैं और हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, तनख्वाह है, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हैं, ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट के कॉस्ट्स हैं वो कई बार 70, 80% होती हैं। हाँ, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट केवल 45% है। 55% बजट एक तरह से स्कीम्स के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, जनता के विकास के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, इन चीजों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो एक बहुत एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, जिसकी तरफ अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। बजट के बाद अब बात करते हैं आम लोगों के रसोई घर के बजट की। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि दिल्ली में बिकने वाला प्याज अब सस्ता हो गया है। जी हाँ, रसोई घर के बजट में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दिल्ली के लोगों को प्याज के लिए ज़्यादा दाम नहीं चुकाने पड़ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों को राहत देने वाली खबर है। दिल्ली की मंडियों में प्याज के थोक रेट में भाव गिरने से आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक प्याज के दाम 20 रुपए प्रति किलो तक कम हुए हैं। करीब एक महीने से प्याज की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान थे, लेकिन प्याज आने से बीते दिन प्याज की थोक कीमतों में 15 से 20 रुपए तक की गिरावट आई है। इससे लोगों को राहत मिली है। आजादपुर मंडी में शनिवार को 711 टन प्याज पहुंची थी। प्याज के व्यापारियों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्याज की फसल अच्छी हुई है। हालांकि फसल तैयार होने में करीब 15 से 20 दिन की देरी हुई। इस वजह से बीते दिनों प्याज की कीमतों में तेजी हुई थी, लेकिन प्याज आने की वजह से शनिवार को मंडी में प्याज न्यूनतम 10 रुपए व अधिकतम 28 रुपए प्रति किलो थोक भाव से बेचा गया। वहीं खुदरा बाजारों में 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो प्याज बेचा जा रहा है। प्याज व्यापारियों की माने तो फिलहाल मंडी में नासिक, अलवर के अलावा राजस्थान व गुजरात के कुछ इलाकों से प्याज आ रही है। अगले कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में और कमी आएगी। इसी महीने में होली है। त्योहार नजदीक होने की वजह से आम तौर पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ जाते हैं। इस लिहाज से प्याज के रेट कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्याज के दाम में भले ही गिरावट हो रही हो, लेकिन आलू, टमाटर, लौकी, गोभी, नींबू समेत अन्य हरी सब्जियों के थोक भाव में मामूली बढ़ोतरी होनी भी शुरू हो गई है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, सब्जियों के दाम में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के आजादपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस इलाके में 25 साल के शख्स की निर्ममता से हत्या कर उसके शव को एक बोरे में बंद कर दिया गया। पुलिस को जब इस मामले की भनक लगी तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था और इसकी हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। दिल दहलाने वाली ये वारदात दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में सामने आई है, जहां बीती रात 25 साल के लोकेश का शव एक बोरे में बंद मिला है। युवक की पहले हत्या कर दी गई और फिर शव को बोरे में बंद करके सिला गया था। लोकेश आजादपुर मंडी के पास ही बड़ौला गांव का रहने वाला था और मंडी की तरफ गया था। रात में मृतक के भाई को किसी ने फोन कर बताया कि उसके भाई की हत्या कर शव को बोरे में डाला गया है। खबर मिलते ही परिवार के लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे और वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। मेरे भाई के पास सुबह फोन आया है, बैटरी किराए पे देता मेरा एक यार दोस्त है, राहुल नाम उसका, वो बैटरी उठा रहा था अपनी। उसने फोन करा कि भाई तुम्हारा एक भाई है लोकी नाम का,
लोकेश नाम को, उसको मार के बोरे में बांध रहे हैं, वो छील रहे हैं। मैं कह रहा क्या तू झूठ बोल रहा है? सच कह रहा भाई, सच बोल रहा हूँ। भाई को पहचान, हम तुरंत आए वहाँ, यार अभी तुरंत आए और वहाँ यहाँ पर आने के बाद हमने देखा उसके पास एक काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। मैंने मेरे भाई ने पूछा इसमें क्या है? कह रहा कूड़ा कबाड़ा फेंकने ले जा रहा हूँ। उसको थप्पड़ मारा। मेरे भाई ने कहा इसको खोल अभी यहीं के यहीं। उसने खोला तो उसमें लाज निकली। उसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले करा। पुलिस प्रशासन नहीं आई, 1 घंटे तक पुलिस प्रशासन नहीं। मेरा भाई ढोल बजाता था वो, मेरा भाई मेहनत मजदूरी करता था और कुछ नहीं था। उसकी उम्र 20-21 होगी, 40 साल उम्र, इतनी उम्र है उसकी और कुछ नहीं है। शादी है, एक लड़का उसके पास एक लड़का है, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा। और जिसने मारा एक पल्लेदार, जब उसको हमने जा रहे थे चौकी में, पुलिस नहीं आए, हम खुद लेके गए चौकी में, बड़ोले की बूथ में। जिसने मारा है और हमने कहा वो एक पल्लेदार था, उसने बोला कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने मार के इसमें बोरे में डाला। परिवार जब मौके पर पहुंचा तो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। लोकेश की डेड बॉडी से भरे बोरे के साथ परिजनों ने एक आरोपी को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि हत्या में शामिल लोग तब फरार हो चुके थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। पकड़ा गया शख्स कौन है और क्यों इसने हत्या को अंजाम दिया, पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि और हत्यारों तक पहुंचा जा सके। वहीं इस हत्या के बाद इलाके के लोग सन्न हैं और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। होली के मौके पर रंग में भंग डालने से पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसके पास करीब 40 लाख रुपए का गांजा था। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 4 तस्करों को हिरासत में लिया है। आइए पुलिस से ही सुनते हैं कि इन लोगों का क्या प्लान था, कहां से गांजा लेकर आए थे और कैसे इस गांजे की सप्लाई देश के अलग अलग इलाकों में करने वाले थे। गाजियाबाद पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लगभग 40 लाख रुपए का 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला और 4 पुरुष ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया है। मामला गाजियाबाद कोतवाली के पास का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी पर पुलिस को शक हुआ। उस गाड़ी में एक महिला और 4 पुरुष सवार थे। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें 1.5 क्विंटल से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कल एसएसपी गाजियाबाद साहब के निर्देशन में जब रात को चेकिंग चल रही थी, तब साजन कट चौकी क्षेत्र सिविल लाइंस थाना कोतवाली के पास एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। उसमें जब पुलिस ने चेकिंग करी तो उसमें एक स्विफ्ट कार डिज़ायर को मॉडिफाई करके वहां पर लगभग 1.5 कुंटल गांजा पुलिस को बरामद हुआ है। गाड़ी में 5 सवार थे, जिसमें एक महिला अभियुक्ता भी है। ये लोग नंबर प्लेट बदल के ये कार्रवाई करा करते थे। अमूमन ये लोग तेलंगाना एवं उड़ीसा बॉर्डर से गांजे की सप्लाई लाया करते थे और यहाँ पर एनसीआर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद में इसको बेचा करते थे। नंबर प्लेट ये बदलते थे और साथ ही साथ ये महिला को इसलिए रखते थे ताकि पुलिस की चेकिंग से बच सके। पुलिस ने कार्रवाई करी है, तो आगे की आवश्यक बताने कर। बताया जा रहा है कि ये खेप देश के कई राज्यों में पहुंचाई जानी थी। ये ड्रग तस्कर इस गांजे को उड़ीसा और तेलंगाना तक भी सप्लाई करते। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश जारी है कि इनके गिरोह में और कौन कौन शामिल है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। तो इन 4 तस्करों की गिरफ्तारी के साथ ही गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल की है। तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।